हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक। दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है के के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, फिलहाल FY BCom जो आया है एज पर NEP, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं। और अब हम इस सेशन में ऐसे एक सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे जो कोई भी बिजनेस हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, किसी भी लेवल का बिजनेस हो, उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके सिवा बिजनेस चल नहीं सकता, ऐसा ये सब्जेक्ट। और इसी का नाम है बच्चों मार्केटिंग। सो स्टूडेंट्स, मार्केटिंग ये सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में दिया गया है। तो बेसिकली आपको 8 सब्जेक्ट दिए गए ऑप्शन में, उसमें से आपको जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो जिसमें से एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। देखो बच्चों, सब्जेक्ट का नाम डायरेक्ट मार्केटिंग भी दे सकते थे, लेकिन फंडामेंटल्स क्यों दिया? बिकॉज इट इज सेमेस्टर नंबर 1। सेमेस्टर नंबर 1 है तो पहले आप वो सब्जेक्ट के बारे में बेसिक चीज़ें जान जाओ। मार्केटिंग क्या है, कैसा है, पहले बेसिक फंडामेंटल्स, उसके रूल्स जान जाओ, फिर हम सब्जेक्ट डिटेल में आगे पढ़ने ही वाले हैं। सो फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग 1, दैट इज फर्स्ट। ये सब्जेक्ट किसने लेना चाहिए? सो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आप MBA मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हो, अभी तो ग्रेजुएशन है, लेकिन अगर आप टारगेट है आपका कि मुझे MBA इन मार्केटिंग करना है, सो डेफिनेटली दिस सब्जेक्ट इज मेड फॉर यू। दूसरा, सर भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शहरत है, बिजनेस भी जोरदार है, बस वो बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, बिजनेस बढ़ाना है, और हमारा सेल दिन दुगनी रात चौगनी ऐसी प्रोग्रेस करने का सोचा है सर, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो बच्चों, मार्केटिंग सीखा जाए, क्योंकि जो बिकता है दिखता है वही तो बिकता है, इसलिए मार्केटिंग ज़रूरी है। तो मार्केटिंग सब्जेक्ट आप डेफिनेटली लो अगर आपको सच में बिजनेस ग्रो करने में इंटरेस्ट है, या फिर आप एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट जॉब करना चाहते हो, या किसी कंपनी में मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है वो हैंडल करने की आगे इच्छा रखते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर आपको बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केटिंग मतलब सामने वाले को बॉटल में उतारना। लेकिन सामने वाले को बॉटल में कब उतार पाओगे? जब आप में उतनी कैपेबिलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल है कि आप उसको कन्विंस कर सको। तो कन्विंस करने के लिए कन्विंसिंग स्किल अगर आपके पास है तो डेफिनेटली मार्केटिंग के सब्जेक्ट में आप जा सकते हो। और अगर आपको थ्योरी ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल सम्स, ठीक है, क्योंकि 2 कैटेगरी होती है ना, एक तो न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्विंग वाला सब्जेक्ट, और एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो सीधी सीधी बात पढ़ लो, लर्न कर लो, रट्टा कर लो, पॉइंटर याद रख लो, एग्जाम में काम हो जाएगा, उस तरीके का सब्जेक्ट है मार्केटिंग। और हाँ, इस लिस्ट के एडिशन में और एक पॉइंट बोल सकता हूँ कि और किसने सब्जेक्ट लेना चाहिए, जिसको ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, लेकिन एग्जाम के थोड़े दिन पढ़ने के बावजूद भी एग्जाम में हमें भर भर के लिखना है। कैसे लिखना है? भर भर के लिखना है, एकदम जोर जोर से, मतलब क्या बताए, सब पेज 2-4 पेज भर जाने चाहिए, ऐसा लिखना है। तो मार्केटिंग सब्जेक्ट ले सकते हो, क्योंकि इसमें फेंकने के मतलब करेक्ट नहीं, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन जनरल चीज़ें लिखने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है आपको, ठीक है। तो ऐसा ये सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। लेट्स सी, डिटेल में देखते हैं। यस, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग 1 में सबसे पहले दिया है हमें चैप्टर नंबर, मतलब 4 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जिसमें से है इंट्रोडक्शन टू मार्केट एंड मार्केटिंग। पहले तो मार्केट क्या है वो समझो, फिर मार्केटिंग समझेंगे ना भाई। तो मार्केट पे पहला फोकस है, मार्केट पे। एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केट। मार्केट क्या है, मार्केट कैसे होते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्केट होते हैं। सो हम सबसे पहले दो कंसेप्ट जो है उसमें पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ मार्केट और क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। चलो, मार्केट का मीनिंग समझ गए, उसका क्लासिफिकेशन भी आ गया। अब हम मार्केटिंग के कंसेप्ट पे आते हैं जो अपने सब्जेक्ट का नाम है। सो नेक्स्ट इज मार्केटिंग कंसेप्ट। अब मार्केटिंग का जमाना बदल गया ना भाई, मार्केटिंग का ज़माना बदल गया। तुम अभी उसी ज़माने में हो, तुम बोलोगे कि हम पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कॉलेज के बाहर खड़ा रहेंगे, हम ऐसा करेंगे, पैम्पलेट बांटेंगे, सबको देंगे और बच्चे आएंगे अपने पास या फिर स्टूडेंट अपने पास जमा हो जाएंगे। ज़माना बदल रहा है, ज़माने के साथ बदलो। जिन्होंने चेंज नो किया उनको दुनिया ने नो किया, मार्केट से बाहर नो नो टाटा बाय बाय कर दिया। स्टूडेंट्स, आपको बदलना पड़ेगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है और मॉडर्न मार्केटिंग क्या है, ये 2 अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सो मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस, मार्केटिंग के फंक्शंस, और साथ ही साथ सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों। नॉर्मली हमारे हिसाब से कि प्रोडक्ट सेल करना मतलब मार्केटिंग करना, लेकिन सेलिंग और मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिटेल में देखेंगे तो समझेगा कि मार्केटिंग बहुत बड़ी कंसेप्ट है, सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट मार्केटिंग ये बहुत बड़ा यूज कंसेप्ट है, ये भी हम देखेंगे इसमें, ठीक है।
नेक्स्ट मार्केट सेगमेंटेशन एंड मार्केटिंग मिक्स। बच्चों मार्केट सेगमेंटेशन, सेगमेंट मतलब वी कैन से मार्केट को डिवाइड करना, ठीक है। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, ये नया कंसेप्ट है हमारे लिए, तो इसलिए हम क्योंकि नया कंसेप्ट है तो उसका पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, मार्केटिंग सेगमेंटेशन है क्या, फिर उसका मीनिंग और डेफिनेशन। ये तो कंफर्म होता है, कोई भी नया कंसेप्ट हो बच्चों, तीन चीज़ें होती है स्टेप बाय स्टेप। इंट्रोडक्शन देख लो पहले, फिर मीनिंग समझ लो, फिर डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मीनिंग। डेफिनेशन तो ठीक है, मतलब वो अभी दिया है, कुछ ऑथर भीतर उन्होंने लोगों ने स्टडी किया होता है तो डेफिनेशन बनाते हैं, तो हमें बाय डिफॉल्ट तो याद रखना ही रखना है। लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन में इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन के साथ साथ उसी का इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस, ये 5 चीज़ें पढ़नी है हमें मार्केट सेगमेंटेशन से ही रिलेटेड, ठीक है। चलो ये सब कुछ हो गया। इसके बाद हम देखेंगे बेसिस फॉर सेगमेंटेशन, मतलब सेगमेंटेशन कैसे किया जाए। उसके बाद मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मीन्स मिक्स, अभी ये भी नया पार्ट है हमारे लिए, तो जैसे ही नया कंसेप्ट आ जाता है तो उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन तो कंपलसरी है। अब मार्केटिंग मिक्स के कुछ एलिमेंट्स है, सो एलिमेंट्स और इंपॉर्टेंस देखेंगे। 5 P's, 7 P's, मार्केटिंग मिक्स, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन वगैरह वगैरह, तो ये हम मार्केटिंग मिक्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 सेल्समैनशिप। अरे भाई सेल्समैन, इसको तो हम जानते ही है ना। यस, प्रोडक्ट सेल्स करते हुए कभी ना कभी सेल्समैन को देखा होगा। अभी सेल्समैन मतलब ज़रूरी नहीं कि आप इमेजिन करोगे सर वो डोर बेल बजाएंगा फिर आएगा, और बहुत सारे कॉलोनीज़ में, सोसाइटीज़ में, स्टैंडर्ड सोसाइटीज़ में लिखा होता है नो एंट्री फॉर सेल्समैन, तो ये वाला सेल्समैन, अरे नहीं रे, सिर्फ उतने तक रिलेटेड नहीं है सेल्समैन कंसेप्ट, ओके। तो सेल्समैनशिप करने वाला बंदा बोले तो सेल्समैन, लेकिन सेल्समैनशिप जो कंसेप्ट है अगेन नया कंसेप्ट है, तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन तो बनता है बॉस, ठीक है। साथ ही साथ सेल्समैनशिप जो है उसके फीचर्स और स्कोप ये हम पढ़ेंगे। बच्चों सेल्समैनशिप में क्या क्या आता है, तो एलिमेंट्स ऑफ सेल्समैनशिप, हम इसमें सब सेल्समैनशिप के एलिमेंट्स कवर करेंगे। तो सेल्समैनशिप ये आर्ट्स है या साइंस है, भाई दोनों है, दोनों भी है, और कैसे है वो हम इसमें पढ़ेंगे। सर दोनों कैसे, मतलब एक शॉर्ट में बता दूं, आर्ट मतलब एक स्किल होता है, आर्ट मतलब क्या, स्किल, और साइंस मतलब एक टेक्निक, ओके। जैसे कि 2 + 2 4 ही होता है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, तो वो साइंस है। तो आर्ट्स और साइंस दोनों भी है सेल्समैनशिप, दोनों का कॉम्बिनेशन से सेल्समैनशिप सक्सेसफुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वालिटीज फॉर सेल्समैन। अगर आपको सेल्समैन बनना है तो आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और सेल्समैनशिप ये हम एज अ प्रोफेशन भी देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट में वो बताया गया है कि हमारे लाइफ का प्रोफेशन भी बन सकता है सेल्समैन, हम एज अ सेल्समैनशिप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सेल्समैन मतलब सिर्फ बेल बजाएगा और घर में आएगा कुछ बताएगा कि भाई ये हम प्रोडक्ट लेके आए हैं, नॉट नेसेसरी, उतने लेवल तक है। सेल्समैनशिप बहुत बड़ी कंसेप्ट है, ओके। सो स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मार्केटिंग का लास्ट पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर भी लिया लेकिन एंड कंज्यूमर तक पहुंचाओगे कैसे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो देखो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का जो कंसेप्ट है उसका हम कंसेप्ट देखेंगे, उसका रोल क्या है। ऑफकोर्स भाई उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये पेंसिल मुझे खरीदनी थी, तो मैं डायरेक्ट एप्पल के कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट पे नहीं जा सकता रे, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है, इसलिए मैं खरीद पाया। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंसेप्ट और रोल देखेंगे। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अलग अलग टाइप्स होते हैं वो भी हम देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बेटर रहेगा। बच्चों आज के डेट में हम ये भी देखते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, और हम जाके दुकान में से रिटेलर से लेकर आए, ये भी एक तरीके का देखते हैं। और आज हम ये भी देखते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बस हमने बैठे बैठे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे क्लिक कर दिया और घर पे गुड्स आ गए, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। सो एक्जैक्टली कौन से फैक्टर मैटर करते हैं, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करना चाहिए। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन भी कंसेप्ट है बच्चों इसमें। प्रोडक्ट का अगर प्रमोशन करना है तो किस तरीके से करेंगे, उसके मेथड्स। अभी प्रमोशन का नाम आते ही सबसे पहले एडवर्टीजमेंट दिमाग में तो आता ही है, तो एडवर्टीजमेंट की कंसेप्ट और इंपॉर्टेंस हम इसमें देखेंगे, ओके। एंड नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग का टाइप क्या है, तो बच्चों ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एग्जाम की तो 30-70 का पैटर्न है। 30% इज CIE दैट इज कंटिन्यूस इंटरनल एग्जाम, और 70% फॉर SEE दैट इज सेमिस्टर एंड एग्जाम। तो 30-70 का पैटर्न है। पेपर पैटर्न कैसा है, कैसा आएगा जानेंगे हम अगले वीडियो में, सब कुछ एक ही वीडियो में जानोगे कि भाई पेपर आने तो दो, पेपर के बारे में भी हम जानेंगे जल्दी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो।
अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करो ना ढोकलो, क्या सोच रहे हो, जल्दी सब्सक्राइब करो क्योंकि इतना कंटेंट इसी चैनल पे मिल रहा है, मिलता रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केकेसी, टेक केयर, बाय बाय। और बच्चों अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान चाहते हो तो फटाफट से डाउनलोड कर लो केकेसी ऐप, जो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और एप्पल यूजर ऐप स्टोर पर टाइप करना है माई कोचिंग बाय एपेक्स। सी यू इन द बैच, हैप्पी लर्निंग विद केकेसी, बाय बाय।